वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन की पहली इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। आज से आपको रियल में फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन करना है, लिखना कैसा मेथड है, क्या वर्किंग प्रोसेस है, वन वन ऑन्टो मैप क्या होता है, मैन्युअल मैपिंग क्या होती है, ऑन्टो मैपिंग क्या होती है, वो सब क्वेश्चन करने हैं। पहले इन 4 क्वेश्चन से आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जो मैंने लिखे हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन, ये 4 जो क्वेश्चन आपको लिखे हैं ये पहले हम आपको समझाएंगे। अगर आपको ध्यान हो दिख रहा हो तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसा डिफाइन है कि एफ एक्स टू 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस किस बार कहां से, रियल नंबर टू रियल नंबर। अगला क्वेश्चन एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, इस बार कहां से बेटा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहां पर ये क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए गए थे कि सो डेट वन वन ऑन्टो है, वन वन नॉट ऑन्टो, ठीक है, नॉट वन वन बट ऑन्टो, बट मैंने लिखा नहीं इसको। अगर मैंने लिख दिया तो आप कैसे भी करके, होता है ना कि अगर आंसर पता हो तो कैसे भी करके ले आओ, लिख ही दोगे ऐसे, है ना। तो लिखना ही नहीं ना, यहाँ पे चेक करना है। अगर ये चीज चेक करना तुम्हें आ गया फिर तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं दिक्कत होगी। क्या करना है, बस ये ध्यान दो बस अच्छे से। पहले तो कल की बात थोड़ी सी आ जाए कि सर फंक्शन क्या है। मैंने आपसे क्या बताया था कि ऐसे दो सेट ए और बी, जिसमें बी एक ऐसा कलेक्शन हो जिसके पास ए के सारी इमेजेस हो, ठीक, इमेजेस सारी, मतलब ए की जितनी भी इमेज हो सब बी रखे हो। मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट है एक ए के पास, उसकी इमेज बन नहीं रही है तो उसका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का एक पिताजी, एक लड़का एक पिताजी, एक लड़का एक पिताजी, ये यूनिक रिलेशन है। एक क्या है, एक यूनिक रिलेशन है जो ए का बी में जा रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी बात है, एफ एक्स बराबर जब हम ए का बी में जा रहा है, ये जो ए वर्ड होता है इसको बोलते हैं डोमेन, और जो बी सेट होता है उसे बोलते हैं को डोमेन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रेंज क्या है। रेंज ए और बी रेंज नहीं होता है। ए के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको जब पुट करते हैं, एक जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई की वैल्यू 2, जो भी आ गई, तो जो वैल्यूज आती हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो होती है एक्चुअली रेंज। वो जो वैल्यूज आते हैं उनको रेंज बोलते हैं। अब पूरा जो सेट है, वो जो पूरा डब्बा बना हुआ है बॉक्स, वो क्या है, कोडोमेन। और किसी भी कंडीशन में अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फिर वो फंक्शन किसका होता है, ऑन्टो फंक्शन बनता है। ये बात बताया था आपको। वन वन का मतलब वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। दूसरा मैनी वन का मीन क्या होता है, मैनी का मैनी एलिमेंट वन इमेज, मतलब एक लड़का एक पिताजी, एक लड़का एक पिताजी, दो भाई होगा तो वन से ज्यादा, मैनी दो भाइयों के एक पिता, मैनी वन, मैनी वन मैपिंग। सिंपल सी बात, यहां से बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखो, पहले तो ग्राफ, पहले तो ये जो मुंह से ग्राफ बार बार निकलता है, मेरी मैपिंग पहले बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मैपिंग। ये देखिएगा एक्स है बेटा, ये वाई है, इन दोनों का यहां पर फंक्शन डिफाइन दिया गया है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, 1 रखने में वैल्यू क्या आएगी 2, डन। 2 रखने में वैल्यू क्या आएगी 4, 3 रखने में क्या आएगी वैल्यू 6, डाउट है कोई। 4 रखने में वैल्यू क्या आएगी 8। मैं कहता हूं 5 इक्वल टू 10। पहले बताइए, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैपिंग वन वन है, वन वन है। मैंने आपसे कहा मैप, अगर आपने मैपिंग ड्रॉ कर दी और आपको चेक करना आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज आपको आनी चाहिए। लेकिन ये मैपिंग का एक छोटा सा मेथड है, लेकिन ऐसे हर चीज क्लियर नहीं हो पाती। मुझे मैथमेटिकल भी आना चाहिए, जो वर्किंग प्रोसेस है उसको आना चाहिए, तो हम दोनों लिखेंगे एग्जाम में। हम ये भी बनाएंगे साथ में वो भी लिख देंगे। अच्छा, ये बात समझा रहा है कि वन वन मैपिंग है। अच्छा, ऑन्टो का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा, रेंज आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और कोडोमेन कितना आपके पास है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 से लेकर पूरा। बट यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो उसमें लाइन, फॉर एग्जाम्पल 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो हमें दिख तो गया लेकिन लिखना कैसे।
तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, जब भी कभी सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें गलतियां देखेंगे बस। ऐसा तो कोई है कुछ नहीं है, बताओ ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके अंदर लाइन नहीं कर रहा है, बस हम वो देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम 1 1 के लिए 1 1 कंडीशन ये होती है, इफ उसी दिन नहीं बताई थी कल, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2। पुट कर दिया, पुट fx1 इक्वल टू fx2 देन क्या आ जाए कंडीशन, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये कैसे मैपिंग है, 1 1 मैपिंग है। आइए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इंप्लाइज 2x1 इक्वल टू 2x2, मैं आपको पहले नहीं बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 से 2 ऐसे कट नहीं करोगे आप लोग, उसको उठा के लेके आओगे। 2x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, यहां से क्या कॉमन ले लिया 2, वैल्यू बताइए x1 माइनस x2 दैट्स इक्वल टू 0, 2 चला गया बेटा, तो x1 इक्वल टू बेटा क्या आ गया x2। बताइए कैसी कंडीशन है, 1 1 मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, 1 1। अब यहां से लाइन खींचे, लिखिए फॉर ऑनटो, किसके लिए चेक करना है, ऑनटो के लिए। अब मैं आपको यहां सिखाता हूं बहुत अच्छे से, काउंटर एग्जांपल लेंगे यहां पर हम लोग। ये बताइए, वी नो दैट x, y बिलोंग नेचुरल नंबर। x और y किसमें बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर x और y दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, y भी। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू, जब हम लोग x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो जो y आता है नेचुरल नंबर आता है ना, अगर हम y रख दे तो कुछ भी, तो x भी तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम चलो y की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 1/2 नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर। क्या 1/2 नेचुरल नंबर में आता है, एक देखो गलतियां नहीं। जब हमें क्या भैया, हम कहते हैं कि एक फॉर्मूला 99 जगह पे सही हो रहा है और एक जगह पे गलत हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या होता है, फिर वो फॉर्मूला गलत हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, ये मेथड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। x इक्वल टू 1/2 नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, 1/2 नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, सो वी कैन राइट रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ओवरऑल नॉट ऑनटो। कैसी मैपिंग है, नॉट ऑनटो। ओवरऑल कैसे हो गया, 1 1 बट नॉट ऑनटो। अच्छा ऑनटो नहीं है तो फिर क्या है, इंटो है। क्या है, लेकिन बहुत मोस्टली बहुत रियल लिखा होता है इंटो भी। अगला क्वेश्चन इसी में, इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव, ध्यान रखिए। यही सेम क्वेश्चन फिर आने दो, फिर आने दो। इस बार क्या है, इस बार डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा अब देखना क्वेश्चन चेंज हो गया, इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया। यहां पर नेचुरल नंबर चल रहा था, यहां पे क्या है, रियल नंबर चलेगा। कुछ भी रखोगे वैल्यू आ जाएगी। यहां देखिए, पहले 1 पुट किया तो 1 की वैल्यू 2, हमने कहा 1/2 पुट किया तो वैल्यू क्या रखी है आपने 1, हमने -1/2 पुट किया तो -1, 3 पुट किया तो 6, 0 पुट किया तो 0, कुछ भी रखो। हमें एक बात तो क्लियर हो गई, 1 एलिमेंट 1 इमेज 1 एलिमेंट 1 इमेज 1 एलिमेंट 1 इमेज 1 एलिमेंट 1 इमेज, दैट इज 1 1 1 1 मैपिंग। दिख रहा है, लिखना तो पड़ेगा ना, नंबर तो लिखने ही मिलने। फिर लिखो, इफ fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज करके 2x1 इक्वल टू 2x2 इंप्लाइज, दो यहां से कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 हो गई। यहां तक सबको समझ आ गया, x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2। बहुत सिंपल है, आराम से बात समझानी चाहिए। ये तो लॉक कर दिया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। सेम था तो क्या करें, ऑटो है, यस 1 1। आप समझना यहां से। सेकेंड कंडीशन किसकी है, ऑनटो चेक करना है। ऑनटो हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो यहां नहीं आएगी, नहीं ऐसी कोई भी नहीं होगी। जो भी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर इस एक्सक्लूड कर लेंगे, वो आ जाएगा अपने आप भी, जो मुझे जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जांपल तो दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था। आओ देखते हैं, y इक्वल टू बेटा 2x, चलो y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं यार, मैं जैसे यहाँ पुट किया था 1 इक्वल टू बेटा 2x, देन x इक्वल टू 1/2 बिलोंग रियल नंबर, बिल्कुल सही है। अब कुछ और रखते हैं, √3, बच्चे बोलते हैं ना रूट के क्वेश्चन क्यों नहीं रखे, x इक्वल टू √3, बस रियल नंबर में सब कुछ आता है, बस किसको छोड़कर इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। अभी दिखाते हैं आंसर, तो कदमों में आ जाएगा क्या ये भी कल। तो इसका मतलब मीन क्या है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन दैट इज ऑन्टो। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड ऑन्टो ओवरऑल। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन्टो करस्पॉन्डेंस हो जाए तो उसको फिर एक नाम देते हैं क्या, बाइजेक्टिव। क्या नाम देते हैं, बाइजेक्टिव। एक और बात को, ये 1 1 है बट क्या नहीं है, तो बाइजेक्शन नहीं। क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन ये बन गया और ये नहीं बना, रीजन फंक्शन। फंक्शन कैसे डिफाइन था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये कैसा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, बहुत गजब क्वेश्चन, ये देखिए इसका क्वेश्चन ये क्या है, a function define natural number to natural number that is f(x) equal to x square। बहुत बड़ी चीज है, छोटा सा है बस क्वेश्चन है। क्या करना है, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है, एग्जाम्पल लेके इससे बताओ यार बात को जरा। 1 1 का स्क्वायर 1, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर बेटा 25 और 6 का स्क्वायर बेटा 1 से स्टार्ट करना, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, मुझे तो लग रहा है सब कुछ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन अभी मैं मैथमेटिकल करूंगा ना तो हो सकता है कि तुम्हें एक लाइन समझ में ना आए। देखना, चलो, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) देन इंप्लाइज, तुमसे पूछ रहे ऐसा बताओ लॉजिक स्टेप, x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x, अगला स्टेप बोलो, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, वही बात है। वो कैसे आता है जरा इसको मैं समझा दें, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज x1 प्लस x2, अदर ब्रैकेट में x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, देन यहां से एक वैल्यू क्या हो गई, x1, एक मिनट यही समझाना, एक स्टेप छोड़ दिया बीच में, x1 इक्वल टू माइनस x2, दूसरा स्टेप क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2। और आपको मैंने क्या बताया था कि इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) देन x1 इक्वल टू x2, if f(x1) इक्वल टू f(x2) देन x1 इक्वल टू x2 पर क्या होगा, 1 1 है, अदरवाइज 1 1। लेकिन प्रॉब्लम आ गई है, x1 इक्वल टू x2 तो आ रहा है बट ये साथ में क्या आ रहा है, क्या ये सही लिखा हुआ है, अगर ये सही लिखा है तो फिर ये गलत है, फिर तो भाई ये तो मुझे वर्णन बता रहा है ना, अगर ये चीज सही लिखी है तो फिर मुझे ये गलत बता रहा है। कुछ सोचने वाली बात है, इसीलिए दिया है, वैसे तो बता तो रहे हैं हम लोग को, या तो फिर ये गलत है। ये तुमने बोला कि x1 बराबर प्लस माइनस x2 आता, तो प्लस वाला तो एग्जिस्ट कर रहा है, बस माइनस वाला एग्जिस्ट, और हमें चाहिए से प्लस ना, माइनस से क्या बोला आ गया तो गलत है। अब क्या करें भाई, फेल हो गया, 1 1 नहीं है क्या, बट ये तो ग्राफ मैपिंग तो बता रहा 1 1 है, 1 नहीं है, क्यों नहीं है, कि x1 बराबर माइनस x2 आ गया इसी वजह से। अच्छा ये बताओ सभी लोग से कुछ, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। अच्छा x1 है क्या नेचुरल नंबर, x2 क्या नेगेटिव है क्या, नेचुरल नंबर नेगेटिव में होते हैं क्या, नहीं होते, तो नेगेटिव में होते नहीं, उसको लिया तो नहीं जाता। अच्छा एक और बात, फैक्टर है, मान लीजिए ये फैक्टर था, ये फैक्टर, दो फैक्टरों का मल्टीप्लाई कितना है, कब पॉसिबल है, कोई दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, यही तो बोल सकते हैं, कोई भी एक। तो इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू तो 0 इक्वल थी, बट ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, क्या है, नहीं है। यहां इसीलिए स्टेप लिखा हुआ है कि x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, देन ये आ जाएगा, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक, इसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक, इंप्लाइज करने पर आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।
आप बताइए 1 1 है कि नहीं। फॉर नेचुरल नंबर की बात करी उसने कि नेचुरल नंबर में कभी भी निगेटिव एलिमेंट तो आएगा ही नहीं ना। जब निगेटिव एलिमेंट आएगा नहीं तो आप लिखो क्यों, फिर वो नहीं लिख सकते ना। क्लियर करना ये बात, तो ये अच्छी लाइन है। ठीक है, जैसे a का b से मल्टीप्लाई 0 है तो वो कब पॉसिबल है, या तो बोथ आर 0, इफ a इक्वल टू 0 बट b नॉट इक्वल टू 0, इफ b इक्वल टू 0 बट a नॉट इक्वल टू 0, वो तुम्हारा कहा तो भी वैल्यू 0 तो आती। तो हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह का वर्क करेंगे। आइए बात करते हैं इसी में, हो गया ना। आप ऑन टू की बात कर लेते, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ये हो गया 1 1। आइए ऑन टू बहुत सरल है भाई, कुछ भी है। बात ये ना 1 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ। अब ये क्वेश्चन देखना, स्टार्ट कहां से हुआ है। बात मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब x1 और x2 है क्या, पॉइंट डोमेन है ना। और डोमेन निगेटिव हो ही कहां सकते हैं जब आपको पहले से पता है। नहीं, बात वो नहीं है, तो निगेटिव नहीं हो सकते ना, तो इसका मतलब हम कोई वैल्यू ऐसी रख ही नहीं सकते जिससे वो निगेटिव रखे। हम जब रख ही नहीं सकते निगेटिव वैल्यू तो x1 की वैल्यू कभी माइनस x2 आएगी नहीं ना। इसी वजह से रखा है मैंने x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं। और 0 लाई कहां करता है नेचुरल नंबर भाई, कि अगर दो वैल्यू का सम तो कभी 0 होगा ही नहीं ना, वो तो उसी के अंदर लाई करेगा नेचुरल नंबर के अंदर। इसी वजह से ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। जब ये फॉलो नहीं होगी तो x1 नॉट इक्वल टू x2 तो कंडीशन होनी नहीं ना यहाँ पर। या अपने मन से लिख भी दे हम अगर कि हाँ चलो ये हो गया सर, ये तो आया है, तो अरे भैया थोड़ा ध्यान तो दो। वो क्वेश्चन कंडीशन पहले बोल रहा है डोमेन मेरा कैसा है, नेचुरल नंबर है, दोनों का सम तो आएगा ही नहीं 0। और 0 आने का मतलब क्या है, इसका मतलब एक वैल्यू कोई निगेटिव है, और निगेटिव मतलब डोमेन है नहीं। ये तो रखना है। कोई भी नंबर ले लो, दो नेचुरल नंबर का सम कभी निगेटिव हो 0 हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब ऑन टू आओ, अब ऑन टू का देखो ना कलेक्शन ये उठा के भाई, क्या मैंने बताया था कल कि इसको छुपा लो सारे ऑक्यूपाई हैं कहा। अब अगर सिर्फ ग्राफ, ये सिर्फ इतना बना होता, ग्राफ बना होता, सिर्फ कितना बना होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता, बना होता, ये कुछ ना गिवन होता तो अलग बात थी, कुछ ना होता, सिर्फ बॉक्स गिवन होता। अब यहां पे क्या है, 1 एलिमेंट 1 इमेज। अब यहां पे देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 हुआ, देन तो जो आपकी कोडोमेन जो रेंज आ रही है, क्या वो कोडोमेन की इक्वल आ रही है, हमें तो दिख रही। सारे नंबर तो यहाँ पे स्क्वायर के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे काउंटर एग्जांपल तो लिखना पड़ेगा ना। तो काउंटर एग्जांपल लिखो, पहले कुछ लिखिए, x, y बिलोंग नेचुरल नंबर एंड सच दैट y इक्वल टू बेटा। अब कोई भी ऐसी वैल्यू लिखो x की जो काम आ जाए, गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा, हमको ही रख दे 2 रख दे, 2 y के लिए मैंने 2 रख दी, y इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, कोई तुमसे पूछा ना जा रहा है, कोई आपसे ये तो पूछ नहीं रहा है कि तुम क्या रख रहे हो। एक एग्जाम्पल ऐसा बता दो जिससे गलती हो जाए बस, और जहां गलतियां न ढूंढ पाओ तो आप समझ जाइए क्वेश्चन सही है। गलतियां देख लो बस, जैसे जरा सा भी तुमने इसकी वो देख ली, ये ऐसा ऐसा है, सही आदमी नहीं है, बस खत्म, हुआ ही नहीं फिर। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मीन क्या है 1 1 तो है बट क्या नहीं है, ऑनटो नहीं है। तो ये नॉट ऑनटो की कंडीशन होगी। एक बात, यहां से ये वाला क्वेश्चन अब आएगा मजा, देखना आप लोग अब आएगा और मजा। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है, ये देखिएगा, चलो रियल नंबर टू रियल नंबर कोई वैल्यू बोलो, एक 0 है, 0 की 0, एक कौन सा है -1 है, 1, क्लियर हो गया। एक 1 है, 1 का स्क्वायर पक्का, मैनी 1, 2 4, -2 4, 1/2 1/4, कुछ भी कर दो, लिखो ना, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकल से। वही सेम, ये फिर से ये कंडीशन हो जाएगी, इफ fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज करने पर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर इंप्लाइज, अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2। तो ये कंडीशन क्या आ गई, प्लस माइनस x2 जो आ गई, यहाँ तो आ जाएगी ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। आप कैसे लिखोगे, पूरा जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना ऐसे लिखो यहाँ पर। तो प्लस माइनस x2 तो भैया रियल नंबर में तो आ सकते हैं ना, लेकिन मेरे पास तो कंडीशन किसकी होती है, इफ x1 इक्वल टू x2 देन 1 1, अदरवाइज ये कैसी मैपिंग है, नॉट 1 1।
अरे नॉट वन वन का मीन होता है मैन्युअल। अब जो जिसको लिखना चाहो। अब ये तो आ गया सर, पक्का ऑन्टो होगा। आपको हम बता रहे हैं, आपको हमेशा लग रहा है जब यहां ऑन्टो नहीं हुआ तो यहां ऑन्टो होगा। लग रहा है ऑन्टो, लग रहा है ऑन्टो की नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है कि ऑन्टो हो सकता है? अच्छा, जब यहां नहीं है तो यहां तो हो ही सकता है ना। यहां सारे नंबर लाई करते हैं रूट रूट सबके, नहीं करते? करते हैं? कौन से नहीं करते? इमेजिन नंबर नहीं करेंगे। अगर माइनस ले लिया तो देखना y इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, यही तो समझाना था। अब आपने यही तो देखना। अब हमें क्या पता, इसमें बहुत सारे नंबर है, इतना तो दिमाग लग ही जाएगा ना कि हमें क्या वैल्यू पुट करके चेक करनी है। चलो y की वैल्यू -2 कर दी, रख सकते हैं ना, नेचुरल रियल नंबर है। इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू रूट के अंदर -2, एक्स इक्वल टू √2i, नॉट बिलोंग रियल नंबर। कैसी मैपिंग हो गई, नॉट ऑन्टो, दिस फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन्टो। खत्म हो गया। टॉपिक कैसा, टफ था क्या? बस कुछ नहीं, एक क्वेश्चन और देखो, 2 क्वेश्चन और देखो तो और बात समझ में आएगी। बस ये चीजें, ये वो क्वेश्चन है जिससे पूरी बात क्लियर होती है। मैं पढ़ाता हूं इसी बच्चों को, इसीलिए समझना, पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, राइट डाउन फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने, देखो लिखे, देखो मैंने आंसर नहीं लिखे किसी के भी, कि नीदर वन वन नॉट ऑन्टो, वन वन बट नॉट ऑन्टो, ये कुछ नहीं लिखा। लिखूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। चेक करो। अब क्वेश्चन दिया गया f इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम बताएंगे नहीं, तो थोड़ा सा अपने मन से करना, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या किया जाए, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, कुछ भी पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। वन वन मैपिंग तो हो गई। ऑन्टो के लिए क्या होगा, ऑन्टो के लिए देखो, आप कहते हो सर निगेटिव एलिमेंट है, जब यहां पर क्वेश्चन में थे। ऑन्टो जरा देख लो, सिर्फ ऑन्टो, ऑन्टो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब 1 रखा, एक्स क्यूब की वैल्यू तब भी देखो, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, रियल नंबर बिलोंग करेगा। मान लीजिए y की वैल्यू आपने -1 पुट की, तो -1 इक्वल टू एक्स क्यूब, देन एक्स इक्वल टू, बेटा तब भी -1 आता, आपको ये पता है ये बात, ठीक है? तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर में लाई करेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन ओवर एनी फंक्शन, आपके पास 1 1 तो था ही, 1 1 पुट करके देख लेना, एंड ऑन्टो भी हो गया। कैसा है, बाइजेक्टिव है। कैसा बेटा है, आराम से, कोई दिक्कत क्या, बता दे क्या, ग्राफ बता दे क्या इसका, लो करो, यहां रखो वैल्यू कुछ भी, 1 रखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1/2 का क्यूब 1/8, √2 का क्यूब 2√2, कुछ भी कर दो। 1 1 मैपिंग तो बन नहीं ना, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अब फटाफट कर लीजिएगा, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, अब इसी चीज को अगर मैथमेटिकल करना होगा तो मैथमेटिकल तुम लोग बोल लोगे x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab वाली वैल्यू 0 इक्वल नहीं होगी, x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। कर दे चलो यार, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 अदर ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। ये टर्म 0 होगा, बट ये टर्म 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2, इस केस पे क्या होगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब रुक जाना, अब हम सब में लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीजें लिखने वाले क्वेश्चन नहीं, ये ग्राफ से बात समझ में आ जाएगी, मैपिंग से ही समझ में आ जाएगा कुछ, ठीक नहीं लिखे, बस में जस्टिफाई और आंसर करना होता है, बताना पड़ता है अपने हिसाब से। चलो रखो जरा वैल्यू, मॉड का मतलब क्या होता है, 1 रखने पर वैल्यू 1 आएगी, -2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3, -3 रखने पर क्या आएगा। कैसी मैपिंग है, ये समझना है आपको। और अगर मैनी 1 है तो 1 1 तो नहीं है, क्लियर हो गया। एक बात ही बताओ, क्या ऑन्टो है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाले जो जितने भी यहां पर टर्म्स आ रहे हो, सारे टर्म्स कैसे आएंगे, रेंज के आपके पास क्या आएगा, जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है, सिंपल सी बात है, तो रेंज इक्वल नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन्टो। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11 में बहुत अच्छे समझाया था, जिसको नहीं पता वो समझ ले एक बार और, बहुत अच्छे समझ ले, दो तीन चीज लाइन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है,
GIF बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही है ग्रेटेस्ट, बड़ी वैल्यू इंटीजर रखनी है, फ्रैक्शन वाला पार्ट लेने ही नहीं है। जैसे 2.5 2 होल 1/2 लिखा हुआ है, ये तो होता है 2.5 को 2 होल 1/2 1/2 तो फ्रैक्शन पार्ट है, छोड़ दो। इंटीजर पार्ट कौन सा है? 2 है ना, आंसर 2 आ गया। बात जब तक पढ़ते तब तक समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर एग्जाम्पल 2-3 समझाएंगे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया 1.2, इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1.22222, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। 1.9999 का आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं आपको बता दूं तो मेरा शॉर्टकट एक ट्रिक है कि आप क्या करो, जो भी टर्म्स हो, जैसे आपसे मैंने कहा 0.5 तो इसका आंसर 0 आएगा। मैंने आपसे कहा माइनस का 1.2, इसका आंसर -2 आएगा। माइनस का 2.5, इसका भी आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। कौन सर ये -3 -2 कैसे आ गया? कुछ नहीं, एक चीज समझाने देना पहले। आप कोई वैल्यू बताओ, जैसे 1.2 है, 1 2 3 ऐसे करके, ये 0 है, ये 1 है, 2 है। 1.2 मतलब यहां कहीं आएगा। ये किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। किसके बीच में? लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में क्या है? 1, आंसर 1 हो गया। जैसे ये क्वेश्चन था माइनस का 1.2, ये किसके टर्म के किसके बीच में आता है? अगर ये बोले -1 ये -2 तो ये बीच में आता है -2 से -1। किससे? -2 से -1 के बीच में आता है। लेफ्ट में क्या है? आंसर कितना आ गया? ध्यान रखना, इसका ग्राफ बनाओ, अगर इसका अगर आप मैपिंग वाली बनाओ आप ऐसे करके, तो आपने अगर 1 पुट किया तो 1 ही आएगा। 1.5 पुट किया तो भी कितना आ जाएगा? 1.9 पुट किया तो भी कितना आ जाएगा? 2 पुट करने में 2, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। एक बात, इसमें कुछ भी करो मैन्युअल मैपिंग आ रही ना, 1 तो नहीं है, लेकिन क्या ऑन टू है? क्यों नहीं है? ऑन टू बताओ बोले है कि नहीं? सारे रियल नंबर नहीं क्यों नहीं? कौन कौन से नहीं आ रहे? पॉइंट रेशनल नंबर नहीं आ रहे ना, तो हम तो नहीं करेंगे भाई। रेशनल नंबर नहीं आ तो मेरा क्या फायदा? इन्होंने सारे नंबर होल मतलब एक टाइप से इंटीजर्स आ रहे हैं, बस होल नंबर तो आ ही नहीं रहे ना, सॉरी फ्रैक्शन नंबर तो आ ही नहीं रहे। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन वही है। अबे दो नंबर में एक नंबर में क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक, इस पर बात कर, इस क्वेश्चन को कल अच्छे से समझाएंगे दूसरी वीडियो में। बता नहीं पाएंगे तो ज्यादा, बहुत लंबी वीडियो भी हो रही है, पढ़ाने में भी थोड़ा टाइम लग रहा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के इतना रखते हैं, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय बाय, जय हो।